अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस शेफ फुलावर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करेंगे कहानी वो बातें अधूरे से थे पार्ट 3। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। वानी उस लड़की से नाम पूछती है। हालांकि वो लड़की नाम नहीं बताती है। बिना नाम बताए वो गुड नाइट कहती है पहले तो, और फिर ये कहती है कि नाम कभी और जान लेना, और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। कॉल डिस्कनेक्ट तो हो चुकी थी। वानी उस नंबर को कुछ देर तक घूरती रहती है। क्यों पता नहीं, पर कुछ सोच रही थी वो कि तभी उसके फ़ोन में सानिया की कॉल आती है। वानी नोट करती है उसकी फ़ोन की स्क्रीन एक बार ऑफ हो रही है और एक बार ऑन हो रही है, वाइब्रेट हो रही थी। लगभग 3 रिंग पे वो फ़ोन रिसीव करती है। सामने से सानिया बोलती कि जिंदा भी है या मर गई। तभी एकदम से वानी बोल लेती है कि शुक्र मना अभी भी जिंदा हूँ, वरना तेरी ये कॉल मुझ तक आती नहीं। कुछ अच्छी नहीं बोल सकती तू? शुरुआत तो तूने करी, मैंने कुछ नहीं बोली। हे भगवान, मतलब कभी तो ढंग से बात कर लिया कर वानी तू मुझसे। मैंने क्या बिगाड़ी है तेरी? एक लौती दोस्त हूँ तेरी, दुश्मन तो हूँ नहीं मैं। क्या मतलब हमेशा क्या मुंह में जहर उगलती रहती है क्या तू? कभी कभार थोड़ी बहुत शहद जैसा मिठास से बात कर लिया करना, क्या ही बिगाड़ जाएगी तेरी। तभी वानी बोलती कि ये मुझसे नहीं होगी, काम बता क्यों कॉल करी है। तभी सानिया बोलती कि अच्छा, अब तुझे कॉल करने के लिए मुझे कोई काम की ज़रूरत है, बिना काम के मैं तुझे कॉल नहीं कर सकती। क्यों, अब दायरा सेट करने लगी है क्या? तभी वानी बोलती कि ये सारी बकवास करने के लिए कॉल करी है क्या मुझे? अरे नहीं ना, बकवास करने के लिए नहीं, कुछ काम से ही कॉल करी हूँ। कल संडे है, याद है ना? तभी वानी बोलती है कि बेशक याद है, इतनी भी बौखला नहीं गई हूँ। सही बात है, होनी भी नहीं चाहिए। तो मैं ये कह रही थी कि कल संडे है और तू मेरे साथ घूमने जा रही है, अब मुझे कुछ नहीं पता। तभी बानी एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहती है अच्छा ऐसा है। एक बात बता सानिया, तुझे इसका जवाब पता है, और मुझे आज तक ये समझ ही नहीं आई कि जब तुझे इस सवाल का जवाब पहले से पता है, पता होती है, तो फिर भी तू मुझसे क्यों करती है ये सारे सवाल? मेरे पल्ले नहीं पड़ती है तेरी ये सारी चीज़। तभी सानिया भी हंसती है और बोलती कि मेरी जान, वो क्या है ना, मैं मुझे पता है कि तू ना कहेगी, पर फिर भी ना वो दिल की एक आज होता है ना, उससे मैं पूछ लेती हूँ कि कभी तो ये ना हाँ में तकदीर होगी। तो मेरी जान, मैं उस हाँ के इंतज़ार में हर बात तुझसे सवाल पूछ लेती हूँ कि कभी तो ये ना हाँ होगी। और यकीन मान, उम्मीद तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उम्मीद में ही दुनिया कायम है। तभी वानी बोल पड़ती है सानिया सीरियसली, तेरी ये बकवास सी डायलॉग सुनने के लिए ना मैं बैठी नहीं हूँ फ्री में। और एक बात ना कान खोल के सुन ले, पहले भी ना थी, अब भी ना है, और हमेशा ना ही रहेगी। जितनी जल्दी तू इस बात को एक्सेप्ट कर लेगी ना, उतनी जल्दी ही तेरे लिए बेहतर है। मैं जैसी हूँ ना वैसी ही ठीक हूँ, मुझे फोर्स मत कर, और कृपया मुझे कल बिल्कुल भी परेशान नहीं करना, मैं ये बोल रही हूँ तुझे। तभी सानिया बोलती कि अच्छा, तो तू भी मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। हर एक चीज़ की ना एक सही वक्त होते हैं। शायद तेरे मामले में वो सही वक्त अभी तक आई नहीं है, लेकिन जिस दिन आ जाएगी ना, तेरी यही ना कब हामी में बदल जाएगी तुझे खुद नहीं पता चलेगी। बस उसी की आस में बैठी हूँ मैं। तभी वानी बोलती कि फाइन, इंतज़ार कर फिर, बस मुझे कल परेशान मत करना, और ये बोल के वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। जैसे वो कॉल डिस्कनेक्ट करती है, वो फ़ोन को साइड में बस रखने ही जाएगी कि वो कुछ सोच के फ़ोन फिर से ले लेती है हाथ में। कुछ सोचती है और वो वही नंबर पे आ जाती है जिस नंबर पे उस लड़की से बात हुई थी। फिर से वो नंबर को कुछ देर देखने लगती है, और वो नंबर को अब ये सोचती है कि क्यों ना नंबर को सेव करी जाए, और वही करती है। लेकिन सेव करने के लिए भी तो एक नाम चाहिए ना, जो उसके पास थी नहीं। अब वो सोचने लगती है कि क्या नाम देनी चाहिए।
कि तभी वो पहले तो मिस लिखती है, फिर एक लड़की की इमोजी और फिर क्वेश्चन मार्क। तभी वो कुछ सोचते हुए वो खुद ही थोड़ी सी स्माइल के साथ कहती है, मिस क्वेश्चन मार्क। ये अच्छी है। जिस दिन नाम पता चलेगी उस दिन ये क्वेश्चन मार्क के जगह उनके नाम होंगे। और वो उस नंबर को सेव कर लेती है। उसके बाद वो फ़ोन को साइड में रखती है, थोड़ी बहुत बुक वगैरह रीड करती है। लगभग 12 बज चुके थे, तब वो जाके सो जाती है। लगभग सुबह के 11 बज रहे थे। वानी के कान में एकदम से उसकी माँ की आवाज़ गूंज रही थी, वानी बेटा 11 बज रहे हैं, अब तो उठ जाओ। बेटा बस एक संडे को ही घर में रहते हो, कम से कम आज के दिन उठ के सबके साथ ब्रेकफास्ट तो कर लो। तुम्हारे पापा अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं करे हैं बेटा, नीचे आ जाओ। वानी बेटा उठो। तभी वानी अपनी आंखों को मचलते हुए बस अपनी फ़ोन देखती है कि फ़ोन किधर है। तो पिलो के साइड में उसके फ़ोन रखे हुए थे, वो फ़ोन हाथ में लेती है। लेकिन जैसे ही वो फ़ोन हाथ में लेती है, वो देखती है उसकी फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आई है, और उसी नंबर से मिस क्वेश्चन मार्क। जब वो उस नंबर को सेव कर ली थी तो आईडी में भी अब वही नाम शो हो रही है, मिस क्वेश्चन मार्क। वहाँ से एक पिक्चर के साथ जो एक बहुत खूबसूरत वो पहाड़ी की नज़ारा थे। थोड़ी थोड़ी फॉगी सिचुएशन थी, मस्त वेदर बोल सकते हैं, जिसके साथ एक छोटू सा सिंपल सा टेक्स्ट, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। वानी आंखों को मसलते उठ के प्रॉपर बैठ जाती है और देखती है। पहले वो पिक्चर को देख लेती है, उसके बाद वो गुड मॉर्निंग का रिप्लाई देती है, जी गुड मॉर्निंग। और जब वो टेक्स्ट देखती है तो लगभग बहुत अर्ली मॉर्निंग, मतलब 6 बजे की वो पिक्चर थी। तो बोल देती है कि आप इतनी जल्दी उठते हो। तभी आगे से टेक्स्ट आती है, गुड मॉर्निंग, लगता है आपकी गुड मॉर्निंग अभी हुई है, आई थिंक मॉर्निंग। तभी वानी बोलती कि एक्चुअली आज संडे है। तो देखिए हम समझ रहे हैं, ओके, मेरी तो अभी हुई मॉर्निंग, आपकी? जी मेरी 6 बजे हुई है, आज संडे है तो आज मैं मम्मी के साथ मंदिर जाती हूँ, हर संडे को ये मेरी फिक्स्ड होती है। ओके, तो आप अभी भी मंदिर में हो? बोलती कि हाँ, हमारे घर से काफ़ी दूर है मंदिर, वहाँ से आते आते लगभग सुबह के 12 तो बज ही जाते हैं। आई थिंक वो दोपहर के 12 नहीं है। तभी सामने से एक स्माइली इमोजी के साथ बोलती कि हाँ, बोल सकते हो। पता नहीं वानी को बहुत अच्छी लग रही थी ये सारी चीज़, तो वो बोलती कि ओके, खाए चले गए या बिना खाए? तभी बोलती कि नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, वो सुबह उठ के बिना खाए जानी होती है पूजा करने के, मतलब करके आने के बाद हम कुछ खा लेते हैं, जैसे कि अब हम रास्ते में हैं, जैसे घर पहुंचेंगे वैसे खा लेंगे। तो वानी बोलती कि ये थोड़ी टफ नहीं है। सामने से बोलती कि जी बिल्कुल नहीं है, अगर चीज़ों को टफ मानेंगे तो आसान कैसे करेंगे। वानी चुप हो जाती है, क्योंकि सामने से जितनी भी चीज़ें आ रही थी, जितनी भी लॉजिक बताई जा रही थी, सब परफेक्ट थे। तो वानी के पास पलटवार करने के लिए भी कोई जवाब थे नहीं उसके पास, या कह सकते हैं सवाल। कि फिर से वानी की मॉम की आवाज़, वानी बेटा अब उठोगी कि नहीं या मैं आ जाऊँ? वो मम्मा मैं उठ चुकी हूँ, बस गिव मी 10 मिनट्स, फ्रेश तो हो लूँ पहले, जल्दी करो। तभी वानी बोलती कि वो मुझे ब्रेकफास्ट करनी है, क्या मैं आपको बाद में टेक्स्ट कर सकती हूँ? तभी सामने से आती है, उससे पहले क्या हम दोस्त बन सकते हैं? वानी की फेस पे एक स्माइल आती है, बोलती कि श्योर, व्हाई नॉट, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी सामने से फिर से टेक्स्ट आती है, देखिए शुरुआत तो मैंने करी है ना, दोस्ती की हाथ पहले मैंने बढ़ाई है, मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि आप कभी खुद से आगाज़ करेंगे दोस्ती के लिए। तो वानी बोलती कि देखिए मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। सामने से फिर से टेक्स्ट आती है, तो थोड़ी बहुत जानने दीजिए पहले, फिर पता होगी ना। वानी बोलती कि ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ।
वो थोड़ी बहुत चीज़ें होती है, फिर वो अपनी फ़ोन को, क्योंकि फ़ोन में चार्ज नहीं थी, चार्जिंग पॉइंट पे लगाती है, वॉशरूम जाती है, प्रॉपर फ्रेश होती है, शावर वगैरह लेके वो आती है और फ़ोन उसका वहीं पे रहती है। वानी नीचे जाती है और वहाँ से सीधा डाइनिंग स्पेस पे, जहाँ पे उसकी मम्मी पापा ऑलरेडी उसके इंतज़ार कर रहे थे, वो जाती है, अपनी टेबल पे बैठी तो उसकी मम्मा उसके लिए खाना परोस देती है। वो चुप से खा तो रही थी कि तभी उसके ध्यान साइड में जाती है, जहाँ पे उसकी छोटी बहन, जिसकी नाम अर्शी थी, 13 साल की अर्शी, जो बहुत खूबसूरत और कुछ ज़्यादा ही क्यूट थी, जो घूर के देख रही थी गुस्से में वानी को। वानी खाते खाते उसकी ओर देखते हुए बोलती कि तुम्हें क्या हो गई, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? डू यू नो यू आर वेरी बैड? ओह, आई थिंक सो। यू थिंक सो? यू आर। आपको पता भी है मैं कब से आपकी इंतज़ार कर रही थी। यू नो ना वेरी वेल कि आज के दिन हम सब एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, और आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे पेट में ना चूहे दौड़ने लगते हैं, मैं बौखला जाती हूँ, मुझे नहीं बर्दाश्त होती है भूख। मैं कब से इंतज़ार कर रही थी, मम्मी पापा को बोल रही थी कि खा लो खा लो, वो लोग नहीं खाए, मजबूरन में मैं मुझे अकेली खानी पड़ी। दिस इज़ नॉट फेयर दी। हाँ तो ठीक है ना, खा तो ली तुम, अब किस बात की गुस्सा? नहीं खाते तो बात अलग होते। मम्मी दिस इज़ नॉट फेयर, आप इनको क्यों कुछ नहीं बोलते हो? तभी वानी की मम्मा बोलती है कि बेटा इट्स ओके ना, दी लेट नाइट्स होती है, पता है ना आपको, तो थोड़ी बहुत। नहीं मम्मा, आप हमेशा दी की साइड लेती हो, पापा आप तो कुछ बोलो। तभी वानी की जो पापा थे वो खा तो रहे थे वानी के आने के बाद, लेकिन वो बार बार वानी की ओर देख रहे थे। मन में बहुत से बातें तो थे, पर वो समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ से शुरू करें। तभी वो एक काम आवाज़ में वानी की नाम बुलाते हैं। वानी बेटा, बेटा, और कब तक तुम्हारी इस चुप्पी को हम बर्दाश्त करें? क्या हमें हमारी बेटी वापस कभी मिलेंगे भी या? तभी वानी खाते खाते रुक जाती है, तो उसके पापा फिर से बोलने लगते कि बेटा एक लड़के ने तुम्हें चीट किया, तुमने तो उसका सज़ा हमें दे दिया। 1 साल से तुम्हारी हंसी तो दूर, तुम हमारे साथ ठीक से बात भी नहीं करती हो। हमने क्या बिगाड़ा है? हमने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, जिसने किया है वो तो मस्त जी रहा है ना अपनी ज़िंदगी, तुम क्यों उसके पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हो और साथ साथ हमें भी सज़ा दे रहे हो? तभी वानी की मम्मा एकदम से बोलती कि क्या लेके बैठ गए हो, चुप से आई है, खाना खा रही है, ये मतलब ये ठीक नहीं लग रही है क्या आपको? क्यों उसे पुरानी चीज़ें याद दिला रहे हो आप? बेटा इन सारी बातों पे ध्यान मत दो, तुम अपना खाना खाओ। वानी अपने पापा के ओर दोबारा देखती नहीं है, वो बस चुप से खाना वगैरह खा के वहाँ से अपनी कॉफ़ी की मग लेके वहाँ से चुप से चली जाती है। उसके पापा एकदम से उसकी मम्मी की ओर देखते हुए बोलते कि कब तक ऐसे हम झेलेंगे ये सारी चीज़ें? अब बहुत हुआ, हमें हमारी बेटी चाहिए बस। वानी की मम्मा बोलती है मुझे पता है आप उसको बहुत प्यार करते हो, पर थोड़ा सा वक्त दो, वो खुद ही संभल जाएगी। कब तक संभालेगी वो? 1 साल बीत गए हैं। 1 साल में कभी मेरे पास आके ये नहीं बोला है कि पापा मैंने आज ये किया है, आज ये हुआ है, आज मैं इतना खुश हूँ। कभी नहीं आया वो 1 साल में। अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, उसके चेहरे पे वही खुशी मुझे देखनी है वापस। थोड़ी बहुत वहाँ पे बातचीत होती है और वानी थोड़ी सी इन सारी बातों से डिस्टर्ब हो चुकी थी, तो वो अपनी रूम में आ जाती है, अपना लैपटॉप ओपन करके बैठ जाती है, कुछ सोचती है पहले, फिर वो कॉफ़ी की सिप लेते हुए अपनी लैपटॉप में कुछ काम करती है कि तभी उसके कमरे की डोर पे नॉक होती है। वानी एकदम से बोल पड़ती है अब क्या है मम्मी, मैं नीचे जाके ब्रेकफास्ट कर लिया, आप क्या चाहिए आपको? तभी एक गंभीर आवाज़ के साथ वानी के पिताजी का बोलना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
वानी अपने पापा की आवाज़ सुनते ही बोल पड़ती है कि पापा आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप आइए ना। वानी के पापा एकदम से एंटर करते हैं और वो बैठते हैं वानी के पास। उनके हाथ में एक फ़ाइल थे, वो फ़ाइल आगे करते हैं। वानी वो फाइल लेती है, पहले वो अपनी लैपटॉप को साइड में करती है और फिर वो फाइल ओपन करके पढ़ने लगती है और पढ़ते पढ़ते वो पूछ लेती है, ये क्या है। उसके पापा बोल पड़ते हैं कि मेरे बिजनेस के कुछ शेयर है जो मैंने तुम्हारे नाम करे थे, तो वही तुम्हें देने आया था। वानी थोड़ी सी शॉक्ड होती है और जैसे जैसे वो पढ़ रही थी वो और शॉक हो रही थी। बाद में वो फाइल एकदम से बंद करती है और एकदम से खड़ी हो जाती है, बोलती कि पापा ये सब की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ये शेयर्स। आप एक काम करिए, आप ये सारी चीज़ ना मेरे नाम हटाकर अर्शी के नाम दे दीजिए। क्यों पापा, मुझे पसंद नहीं है, और कम से कम एक बार आप पूछ तो लेते। किससे पूछता बेटा, तुमसे? पापा पर क्या पर बेटा, पिछले 1 साल से कभी तुम ठीक से बात भी करे हो मुझसे? बेटा हम बेस्ट बडीज थे, हर संडे को हम मूवीज देखने जाते थे, तुम आते थे बैठते थे, हम टेरेस पे बैठ के मस्त गप्पे मारते थे। जब भी मैं कुछ चीज़ें करने जाता था ना, मैं तुमसे डिस्कस करके करता कि बेटा मैं ये करने जा रहा हूँ, और तुम मुझे सलाह देते कि पापा ये नहीं ठीक, ये ठीक नहीं होगा, आप ये कर लो। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। 1 साल से मैंने तुम्हारी चेहरे पे कोई खुशी नहीं देखी, मुझसे पूछो मैं कैसे जी रहा हूँ ऐसे। बानी वहीं पे चुप, उसके पास इन सारी बातों का कोई जवाब थी ही नहीं, क्या ही देते। वानी की पापा की आंखों में आंसू आ चुके थे। कहते हैं ना, मर्द के आंखों से आंसू आना नामुमकिन चीज़ है, पर एक पिता के लिए बड़ी आसान। जब वो देखते हैं ना कि अपनी बच्ची धीरे धीरे खुद को ख़त्म कर रहे हैं, तो तकलीफ़ सबसे ज़्यादा उन्हीं को होते हैं। आखिरकार इस दिन के लिए तो वो लोग इतने मेहनत करके अपनी बेटी को बड़ा नहीं करे थे, इस चीज़ के लिए तो नहीं। जैसे ही वानी देखती है तो उसकी दिल रो पड़ती है और वो एकदम से अपनी पापा को टाइटली हक कर लेती है। बोलती है पापा प्लीज़, पहले से ही मर चुकी हूँ, आपकी आंसू मुझे और मार रहे हैं, मत रो आप। मैं क्या करूँ बेटा, मैं मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता तुम क्या करोगे क्या नहीं, मुझे नहीं पता। एक इंसान क्या छोड़ के चला गया, तुम उसका कसूरवार या उसका सज़ा हमें क्यों दे रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा? पानी अपनी पापा को कस के गले लगा लेते होती, सॉरी पापा, प्लीज़ आप रोया मत करो। बेटा मैं अब चुप नहीं रह सकता, अब बस बहुत हो गया। तुम्हारा ये चुप्पी अब मुझे तकलीफ दे रहा है, अब मैं घुटन हो रही है मुझे इस घर में। पता है तुम्हें, घुटन सा महसूस होता है अब इस घर में, कि अब इस घर में तुम्हारी वो खिलखिलाती चेहरा नज़र नहीं आता मुझे। तुम्हारी उस चेहरे की रौनक से जो पूरा घर चमकता था, अब उस चमकते हुए घर पे एक फीकी सी रंग आ गया है। तभी मुझे इतना घुटन महसूस होता है बेटा। बस करो अब बस, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे मेरी बेटी वापस कर दो बस बेटा। बेटा पहला प्यार ना खुद से करना पड़ता है, जो तुमने नहीं किया। किसी और की गलती के कारण खुद को सजा नहीं देनी है। जो चला गया वो चला गया, उससे सीख लो और आगे बढ़ो, यही जीवन का अर्थ होता है। ये नहीं कि जो चला गया उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी गवा दो, ये महज पागलपन है बेटा। वानी अपने पिता के कंधे पे सर रख के बस रो रही थी। बोलती कि आई एम ट्राइंग पापा, आई एम ट्राइंग, पर पता नहीं फिर भी कुछ अंदर रह गई है जो मैं निकाल नहीं पा रही हूँ। निकाल दो बेटा, उसे जब तक नहीं निकालोगी तब तक कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। थोड़ी बहुत वहाँ पे उसके पापा उसको सहला रहे थे उसके सर पे।
फिर उनके एक कॉल आ जाते तो बोलती कि तुम फाइल अच्छे से पढ़ लो, मैं आता हूँ, और वो एकदम से चले जाते हैं। वानी वो फाइल को थोड़ी सी साइड में रख देती है। बहुत रोना आ रही थी उसे कि तभी उसके फ़ोन में रिंग होती है। वो उठती है, चार्जिंग पॉइंट से अपना फ़ोन जो है वो लेती है और देखती है उसी नंबर से कॉल आई है, मिस क्वेश्चन मार्क। पहले वो सोचती है कि रिसीव करेगी कि नहीं, क्योंकि उसकी जो कंडीशन थी वो बात करने के लायक तो थी नहीं। रोने के कारण थोड़ी गला भारी हो चुकी थी। सोच रही थी कि रिसीव करेगी कि नहीं या कट कर देगी, पर पता नहीं वो क्यों फ़ोन एकदम से रिसीव करके कान में लगा दी थी। और सामने से वही मीठी सी आवाज़, हेलो, क्या आपका ब्रेकफास्ट हुआ? वैसे लंच कब तक करेंगे आप? या फिर आप ये सोच रहे कि डिनर और लंच आप एक ही साथ कर लेंगे? आई मीन 2 in 1। वैसे आइडिया उतनी भी बुरी नहीं है। हेलो, क्या मैं अकेली बात कर रही हूँ? हेलो, आर यू देयर? हेलो। पता नहीं कौन सी चाशनी से भरी हुई वो आवाज़ थी कि कुछ ही क्षण में वानी के अंदर जो सैलाब उठ रहे थे, जो दर्द एकदम से उभल के आ रहे थे, वो एकदम से शांत हो गए थे। वो बस बोलती कि आ, हम्म। तभी सामने से आवाज़ आती है, इस का क्या मतलब समझूं मैं? आगे भी कुछ बोलनी होती है मैडम, आगे कुछ बोलिए। या फिर अब भी कोई मतलब फॉर्मेलिटीज़ मेंटेन करेंगे आप? देखिए, अगर आपको मुझसे दोस्ती नहीं करनी है तो आप सामने से बोल सकती है। तभी वानी बोलती कि देखिए, वो ऐसी कोई बात नहीं है। एक मिनट, आपकी आवाज़ थोड़ी सी भारी क्यों लग रही है? आर यू ओके? वानी एकदम से खांसने लगती है। वो बोलती कि नहीं, वो हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। वैसे आपकी आवाज़ से लग नहीं रही है। आर यू श्योर आप ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, और अब कुछ ज़्यादा ही ठीक हूँ। ओके, अच्छी बात है। आई थिंक आप हंसते हुए जब बात करती हो तो बहुत अच्छी लगती होंगी आप। तभी वानी हंसते हुए बोलती, अच्छा, बिना देखे आपको ये कैसे पता? आपकी टोन टोन से समझ आ जाती है। अच्छा, और क्या क्या समझती है आप? फिलहाल तो इतना ही, धीरे धीरे शायद आगे भी जान सकती हूँ बहुत कुछ, अगर आप मौका दे तो। तभी वानी बोलती है, अच्छा, तो अपना नाम तो बताइए, अब तो दोस्ती भी कर ली हमने। अच्छा, तो शुरुआत आप भी कर सकते थे, आपने भी तो अपना नाम नहीं बताया। वानी हंसते बोलती कि अच्छा, मतलब मेरी फॉर्मूला मुझे पे। बोलती कि देखिए, आप कर्मा हिट बैक ना। तभी वानी हंसते बोलती कि अच्छा, ओके, मेरा नाम वानी है, वानी शर्मा। तभी एकदम से सामने से बात आती है, वानी शर्मा, बाय द वे नाइस नेम, बहुत अच्छी सूट करी ये नाम आपके पर्सनालिटी के हिसाब से। तभी वानी बोलती है, अच्छा, क्या लगती है आपको कि कैसी होगी मेरी पर्सनालिटी? जहाँ तक मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ, थोड़ी सी खड़ूसनेस, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ी सी साइलेंट अवतार, लेकिन जब आप खुश होते होंगे ना तो बिंदास। वानी थोड़ी सी शॉक तो थी कि इतना कुछ ये कैसे समझ गई। बस एक दिन बाद से कोई इतना जान सकते हैं क्या? तभी वानी पूछती कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तभी हंसते हुए आवाज़ आती, और वो हंसी भी इतनी मधुर थी कि बस मन करे कि शायद ये और हंसे तो दिल को सुकून मिले। वानी बस चुप हो गई थी जब सामने से हंसी की आवाज़ आ रही थी। तो बोलते कि जी नहीं, हम नहीं जानते एक दूसरे को। वानी वो थी कि ओके, ठीक है, अब अपना नाम तो बताइए। कि तभी सामने से किसी और की आवाज़ आती है, वंदना बेटा, आ तो गए, अब उतरो भी कारी से। तभी वंदना बोलती कि आई, बस उतर रही हूँ। कब से तो बात कर रही हो, किससे बात कर रही हो? आई, फ्रेंड्स है। अच्छा, अब उतरो भी कार से या फिर अभी तक बैठे रहोगे?
इधर वानी मनी मन बोलती है वंदना, काफ़ी अच्छी नाम है। तो वंदना पहले तो कार से उतरती है, बोलती कि अब मुझे नहीं लगती कि मुझे आपको अपनी नाम बताने की ज़रूरत भी है। अब तक शायद आप मेरी नाम सुन चुकी है, और जिनके मुंह से ये नाम आई है वो मेरी आई है। आई का मतलब तभी वानी बोलती कि माँ। वंदना हंसती है, बोलती कि यस, मेरी माँ, मेरी जान पूछ सकते हो आप। सही है। तो मिस वंदना, आपकी नाम भी बहुत अच्छी है। तभी वंदना बोली कि जी धन्यवाद, अभी मुझे रखनी पड़ेगी, मैं आपको बाद में कॉल करूं या फिर आप कहे तो आई एम ओके विथ टैक्स। तभी वानी बोलती कि मी ऑल्सो, पर अगर आप फ्री रहो और मैं भी फ्री रहूं तो हम कॉल पे भी बात कर सकते हैं ना। तभी वंदना बोलती कि जी बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे रखनी पड़ेगी, तो क्या मैं रख सकती हूँ? ओके, सो ठीक है, हम बाद में बात करते हैं फिर। आपने तो खाए भी नहीं हो तो पहले अपना खाना खा लीजिएगा। तभी वंदना हंसती है, और जब वो हंसती है ना, वो इतनी खूबसूरत हंसी होती है, बस सुनने में इतनी खूबसूरत लगती है। वानी थोड़ी देर के लिए सोचती है कि यार जब ये हकीकत में होगी मतलब तो कितनी खूबसूरत लगती होगी उसकी हंसी, मिठास से भरपूर। तो बोलती कि बाय द वे वंदना जी, मुझे एक बात कहनी है। वंदना एकदम से हंस पड़ती है, बोलती कि पहले ना आप वंदना के पीछे जो जी लगाई है ना वो हटा दीजिएगा। वानी हंसते हुए बोलती कि ओके, बाय द वे आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। वंदना फिर से स्माइल करते हुए बोलती कि ठीक है, तो अब हम रखते हैं, बाद में बात होगी, आप अपना ध्यान रखिए, और हो सके तो थोड़ी बहुत आप भी हंस लिया कीजिए, हंसने में कोई टैक्स तो नहीं लगते। वानी हंसते हैं और बोलती कि जी बिल्कुल, कोशिश जारी है। बोली जी बिल्कुल, कोशिश करनी चाहिए। और ये बोलते हुए बाय बोलते हैं वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। कुछ देर तक वानी उसी नंबर को घूर के देख रही थी, और उसकी फेस में एक स्माइल भी थी। तभी वो फिर से उस नंबर के एडिट ऑप्शन पे जाती है, और जो मिस क्वेश्चन मार्क जो उसने एडिट करी थी वो हटा के वो वंदना लिखती है, और साथ में एक स्माइली वाली फेस। और वो देखिए लवली है, आई मीन शी इज़ वेरी स्वीट पर्सन। तभी वो फिर से अपनी लैपटॉप लेती है और बैठ जाती है, और जैसे कि सानिया ने कही है कि उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगी, वो वैसी ही करती है, वो बिल्कुल भी उसे डिस्टर्ब नहीं करती। उसी दौरान एकदम से भागते हुए वानी की छोटी बहन आती है अर्शी, और एकदम से आके बोलती कि चलो ना दी, मैं तो तैयार हूँ। वानी थोड़ी शॉक्ड होती है, बोलती कि चलो ना, कहाँ चलनी है? क्या मतलब कहाँ चलनी है? आपको पापा ने कुछ नहीं कहा? क्या कहने थे पापा को? अरे मुझे शॉप पे जाने थे, पापा मुझे चॉकलेट दिलाने वाले थे, तो वो बोले कि वो नहीं जाने वाले, आप जा रहे हो, तो चलो ना, मुझे चॉकलेट खानी है। एकदम से वानी बोलती कि मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ, मैं नहीं जाने वाली हूँ। दी देखो, आप ना बातों से ऐसे मुकर नहीं सकते, पापा ने बस कुछ ही देर पहले मुझे कहा है कि मैं आपके पास आऊँ, आप मुझे डेफिनेटली लेके जा रहे हो, तो मुझे अब कुछ नहीं पता आप आ रहे हो। तो खींचने लगते हैं हाथ। इधर वानी मजबूरन अपनी फ़ोन को पॉकेट में डालते हुए बोलती कि ठीक ठीक है, इस तरह से खींचो मत, चल रही हूँ। तो वहाँ से वो एकदम से आने लगती है, नीचे आती है तो देखते उसके पापा फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो वो कुछ पूछ तो नहीं सकते थे, बस इन लोगों के घर के पास में ही एक शॉप थे, वहाँ पे जाते हैं, चॉकलेट लेके देती है अर्शी को। तो अर्शी बहुत खुश हो जाती है, और सबके सामने एकदम से कस के हक कर लेते, बोलती कि थैंक यू सो मच, कितने दिन बाद आप कुछ अच्छे काम करे हो ना, थैंक यू। इधर वानी बोलती कि बस भी करो, इतने सारे लोग हैं, तुम छोड़ो मुझे। ठीक है, अरे मैं अपनी बहन को हक कर रही हूँ, लोग है तो है, लोगों का क्या काम है इस बारे में, चलो घर। और फिर से ये लोग घर आते हैं।
तब तक वानी के पापा के बात करना ख़त्म हो चुके थे। तो वानी एकदम से अपनी पापा की ओर देखते हुए बोलती कि पापा ये क्या है? वो बेटा मैं तो जाने वाला था, पर मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, मैं वो अटेंड कर रहा था, तो मैं जा नहीं सकता था। और ये दिमाग खाए जा रही थी कि पापा चलो पापा चलो, तो सोचा तुम तो बैठी ही हो, इसको लेके चलोगे। दिस इज़ नॉट फेयर पापा। इट्स ओके ना बेटा, चले गए तो क्या ही हो गया, ठीक है पापा। वहाँ से वानी अपनी कमरे में आती है, और वो आती है फिर से अपनी लैपटॉप ओपन करके बैठ जाती है। कुछ कर तो रही थी, एकदम से उसे ध्यान आती है कि कल बहुत इम्पोर्टेंट काम है ऑफिस में। एक डील ये लोग करे थे एक क्लाइंट के साथ, जिसका रिजल्ट कल ही आने वाले थे, जिसका फाइनल रिपोर्ट कल आने वाले थे। तो वही चीज़ एक जो है नोटिस वो फिर से सानिया को देने के लिए उसे कॉल करती है। सानिया मस्त अपने कुछ और दोस्तों के साथ मस्त घूम फिर रही थी कि तभी जब वो देखती है कि कॉल आई है वो भी वानी की, तो एकदम से फटाक से फ़ोन उठाती है और बोलती कि तू तैयार है क्या, आ जाऊँ क्या घर के नीचे? बकवास बंद कर। तेरा अगर ये घूमना फिरना हो गई हो ना, तो बस तेरी नॉलेज में एक बात देनी है। हाँ हाँ बोलना। मतलब मैं तो सोची थी कि तू बोलेगी कि हाँ मैं तैयार हूँ, चल कहीं से घूम के आते हैं। यार मज़ा ही ख़राब कर देती है तू। कौन सा काम है, क्या नॉलेज में देनी है? वो नॉलेज में ये देनी है कि कुछ हफ्ते पहले जब हम वो बिल्डर से एक क्लाइंट के वो डील साइन करे थे, तो उनका फाइनल रिपोर्ट कल तक आने को थे, याद भी है? हाँ कल तक आ जाएंगे। हाँ तो बस उसी बात को नॉलेज में रखना कि कल मुझे वो फाइनल रिपोर्ट देनी है। हाँ ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है? हाँ बस बड़ी बात नहीं है ना, बस याद दिला रही हूँ। ठीक हो जाएगी ना सारी चीज़ अपने हिसाब से? हाँ हाँ कौन सी बड़ी बात है, सब अपने हिसाब से हो जाएंगे। तू ना अपनी दिमाग ख़राब करती तो है, साथ साथ मेरी भी ख़राब कर देती है, चल फ़ोन रख। और ये बोलते हुए वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। थोड़ी बहुत वक्त बीत जाते हैं, शाम होते हैं, शाम से थोड़ा और वक्त बीत जाते हैं। इधर जो वानी है वो फ़ोन लेके बैठी हुई थी, लेकिन 2-3 बार वो उसी नंबर पे चेक कर चुकी कि ये ऑनलाइन है क्या, तो देखती है ऑनलाइन तो नहीं है। जब इन लोगों ने बात ख़त्म करी थी तब की वो टाइम शो हो रहे थे। तो वो मनी मन बोलती कि खाने में इतना वक्त लगता है क्या? कि तभी एकदम से उसकी नज़र जाती है कि आईडी पे टाइप पैड जो है वो ऑन है, कुछ तो टाइप हो रही थी। तभी सामने से टेक्स्ट आती है, आप मेरी इंतज़ार कर रहे हो? वानी की फेस पे फिर से स्माइल आ जाता है, बोलती कि नहीं वो मैं बस अभी देखने आई थी कि कोई टेक्स्ट आई कि नहीं। तभी वंदना बोलती कि तो बात तो एक ही हुई ना, कि आप मेरी इंतज़ार कर रही हो। नहीं मैं बस ऐसा कुछ ही नहीं है। वो टेक्स्ट कर देती है। तभी सामने से आती है, आर यू श्योर? वानी बोली कि देखिए इतना मत सोचिए, आपका खाना हो गया? हो गई। वैसे आप मुझे वंदना कहकर बोल सकते हो क्योंकि मैं आपसे छोटी हूँ। तभी वानी बोलती कि अच्छा, आपको कैसे पता कि आप मुझसे छोटी है? क्या आपके आईडी पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको लेकर वो सब सच है? वानी फिर से एक स्माइल के साथ बोलती कि यह सब सच है, बस नाम थोड़ी डिफरेंट है। शुक्र है, तो उसी हिसाब से मैं आपसे 2 साल छोटी हूँ। तभी वो वानी भी टेक्स्ट करती, 2 साल? इट्स नॉट अ बिग डील, डोंट यू थिंक? तभी सामने से फिर से टेक्स्ट आती कि ये भी सही है कि 2 साल ज़्यादा अंतर तो नहीं, पर फिर भी अगर आप मुझे वंदना कहकर ही बुलाएंगे सिर्फ, तो मुझे अच्छी लगेगी। तभी वानी बोलती कि ओके वंदना जी। तभी वंदना वंदना नाम लिखकर वो थोड़ी बहुत चीज़ें लेकर वहाँ पे स्पेस कर देती है। फिर से वो टेक्स्ट भेजती है, वानी समझ जाती है, तो फिर से टाइप करती है ओके वंदना। वंदना स्माइली फेस भेज देती है। वो बोलती कि तो आप लंच करे नहीं? दी वही आपने जो बोली थी ना कि आइडिया अच्छी है, तो मैंने सोची कि क्यों ना वही आजमाते हैं। तभी वंदना बोलती कि दिस इज़ नॉट राइट,
वो एक्चुअली मैंने ब्रेकफास्ट ही दोपहर में किया है, तो तभी सामने से बोलती कि "हाँ, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। वैसे आप करते क्या हो?" थोड़ी बहुत इन दोनों में आपस के बारे में बात होने लगता है। वानी से पूछे जाते हैं कि वानी क्या करती है। वानी भी बोलती है कि मैं एक कंपनी में जॉब करती हूँ, एक पोस्ट पर हूँ। तभी वानी भी वंदना से पूछती है कि तुम क्या करती हो। वंदना भी बोलती है कि मैं भी एक नॉर्मल से ऑफिस में जॉब करती हूँ। थोड़ी बहुत बातचीत होते हैं। उसके घर में कौन कौन है वो बात होते हैं, वानी के घर में कौन कौन होते हैं ये बात होते हैं। बात करते करते न जाने 1-2 घंटे बीत गए, इन दोनों को पता नहीं चले। तभी वानी की मॉम कमरे में आते हैं और बोलती कि बेटा बस दोपहर को तुमने ब्रेकफास्ट करे थे, अब 8 बज रहे, अब कुछ खाने भी है या नहीं। तभी वानी बोली 8 बज गए? हाँ बेटा 8 बज गए, घड़ी की ओर भी देख लो, या तो लैपटॉप में या तो फ़ोन में, बस इन्हीं दोनों में सारे वक्त बिता देते हो तुम। मम्मा कुछ काम कर रही थी। हाँ हाँ, बस एक काम ही रह गई है तुम्हारी ज़िंदगी में, अब चलो भी। हाँ चल रहा है। तो वो टेक्स्ट भेजती थी कि अब मेरी लंच और डिनर दोनों करने का वक्त आ गई है। तो वंदना भी बोलती कि ओके कर लीजिए, हम बाद में बात करते हैं। तो वो एक बाई लिख के वो चली जाती है, ऑफलाइन हो जाती है। वानी देखती कि ये ऑफलाइन हो चुकी है, तो वो फ़ोन को फिर से चार्जिंग पॉइंट पे डाल के वो जाती है, डिनर करती है और डिनर करके थोड़ी बहुत बात करके वो अपने कमरे में आ जाती है। कमरे के आने के बाद वो अपनी फ़ोन लेती है और टेक्स्ट करती है कि मेरा हो गया है, लेकिन सामने से अब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आती है। वो जो ऑफलाइन हुई थी वो ऑफलाइन ही रहती है, फिर से कोई रिस्पॉन्स आती ही नहीं है। लगभग वानी 1:30 बजे तक जगी रहती है। वो बुक वगैरह पढ़ती है तो उसे थोड़ी बहुत लेट हो जाती है, लेकिन काफ़ी बार देखने के बाद भी वंदना की तरफ से कोई रिप्लाई आती नहीं है। वानी सो चुकी थी। तो आज कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब जानेंगे कि आगे एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल, टाटा, बाय बाय।